हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वेटिंग पीरियड्स के बारे में। ये वीडियो वेटिंग पीरियड के बारे में आपके 3 डाउट्स को क्लियर कर देगी। पहला कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड क्या होता है, दूसरा आखिर क्यों वेटिंग पीरियड का होना एक जेन्युइन पॉलिसी होल्डर के लिए फ़ायदेमंद है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी बीमारी पॉलिसी में कितने टाइम के बाद कवर होती है। तो अगर आपके पास भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर आप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वेटिंग पीरियड पॉलिसी का एक ऐसा क्लॉज है जो कि सबसे बड़ा कारण बनता है क्लेम रिजेक्शन का, और आज इंडिया में हर दूसरा पॉलिसी होल्डर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है तो फिर कंपनीज इस क्लॉज को पॉलिसी से क्यों नहीं निकाल देती। तो इस सवाल का जवाब भी आपको दोस्तों आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वेटिंग पीरियड होता क्या है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस में एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर आप किसी ट्रीटमेंट का क्लेम फाइल करते हैं तो कंपनी उस क्लेम को अप्रूव नहीं करती, यानी पॉलिसी बाय करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना होता है अपनी पॉलिसी को क्लेम करने के लिए, और इसी टाइम को वेटिंग पीरियड कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि आखिर क्यों वेटिंग पीरियड का पॉलिसी में होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त राहुल एंड रोहित, जिनकी एज 30 साल है और दोनों अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं। राहुल जो कि मेडिकली फ़िट एंड फाइन है, लेकिन राहुल ने सोचा ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज मैं फ़िट हूँ पर कल को कुछ भी हो सकता है। इसी सोच के साथ राहुल ने अपने फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया, ताकि फ्यूचर में अगर उसे कभी भी कोई बीमारी हो तो उसे ट्रीटमेंट का पैसा अपनी जेब से ना देना पड़े। और राहुल हर साल टाइमली अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भी पे करता है। और वहीं दूसरी तरफ रोहित, जिसे कुछ ही दिन पहले किडनी स्टोन डायग्नोस हो चुका है और डॉक्टर ने उसे अगले कुछ दिनों में सर्जरी करवाने के लिए कहा है, जिसका खर्च लगभग 1 लाख रुपए होने वाला है। अब रोहित भी अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करता है, और वेटिंग पीरियड ना होने की वजह से रोहित पॉलिसी लेने के 7 दिन के अंदर ही सर्जरी करवा के ट्रीटमेंट का सारा पैसा पॉलिसी से क्लेम करवा लेता है, और उसके बाद वो अपनी पॉलिसी को कभी रिन्यू भी नहीं करता। यानी एक तरह से उसने पॉलिसी का मिसयूज़ किया। पहले से डायग्नोस बीमारी के लिए उसने पॉलिसी बाय की और सारा खर्च पॉलिसी से क्लेम करवा लिया। तो दोस्तों, इन्हीं फ्रॉड एक्टिविटी को रोकने के लिए पॉलिसी में वेटिंग पीरियड को रखा जाता है, ताकि राहुल जैसे जेन्युइन लोग जिन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी को बाय किया है, उनके जेन्युइन क्लेम्स को सेटल किया जा सके। और कंपनी भी चाहती है कि सिर्फ जेन्युइन लोग ही पॉलिसी को बाय करें, इसी वजह से पॉलिसी में वेटिंग पीरियड को रखा जाता है। और वहीं अगर पॉलिसी में वेटिंग पीरियड ना हो तो लोग पॉलिसी सिर्फ तभी बाय करेंगे जब उनको किसी बीमारी का इलाज करवाना होगा, और इलाज होने के बाद वो अपनी पॉलिसी का कभी प्रीमियम भी पे नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक जेन्युइन पॉलिसी होल्डर के लिए इन वेटिंग पीरियड को सर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी को रोका जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर पॉलिसी में कौन सी बीमारी कितने टाइम के बाद कवर होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम सबको पता है इस दुनिया में हज़ारों या लाखों बीमारियाँ होंगी, तो हर बीमारी का नाम बताना मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, और ना ही कंपनीज़ के लिए पॉसिबल है कि वो इन सब बीमारियों के नाम पॉलिसी पे लिख पाए। इसलिए मैं आपको ये बीमारियाँ कैटेगरी वाइज समझाऊंगा, ताकि आपके लिए भी इन्हें समझना ईजी हो जाए। तो ये टोटल 5 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है एक्सीडेंटल, सेकंड है सीजनल डिजीज़, थर्ड है क्रिटिकल डिजीज़, फोर्थ है स्पेसिफिक इलनेस जिन्हें स्लो ग्रोइंग डिजीज़ भी कहा जाता है, और फिफ्थ नंबर पे है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ यानी कि PED। तो सबसे पहले बात करें एक्सीडेंटल कवरेज की, तो ये पॉलिसी में पहले दिन से ही कवर रहता है। क्योंकि एक्सीडेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए इसका पॉलिसी में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रहता, और ये पॉलिसी में डे 1 से ही कवर रहता है। तो पहला वेटिंग पीरियड पॉलिसी में 30 डेज़ का रहता है, जिसे इनिशियल वेटिंग पीरियड भी कहा जाता है, और इसमें 2 कैटेगरीज़ को कवर किया जाता है, जिसमें पहला है सीजनल और दूसरा है क्रिटिकल इलनेस। तो सीजनल की बात करें तो इसमें जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया या कोई वायरल फीवर जैसी बीमारियां आती हैं, और क्रिटिकल इलनेस जिसमें जानलेवा बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ऑर्गन फेलियर जैसी बड़ी बीमारियां आती हैं। सेकंड वेटिंग पीरियड है 2 साल का, जिसे स्पेसिफिक इलनेस या फिर स्लो ग्रोइंग बीमारियां भी कहा जाता है, जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इनमें वो बीमारियां आती हैं जिनका ट्रीटमेंट नॉर्मली प्लान्ड रहता है, इसलिए इन्हें स्लो ग्रोइंग बीमारियां भी कहा जाता है। थर्ड एंड लास्ट वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी वो बीमारियां जो पॉलिसी लेते टाइम से पहले से ही डायग्नोस हो चुकी हैं,
यानी पॉलिसी बाय करते टाइम अगर आपको कोई भी बीमारी है या फिर पहले हो चुकी है तो वो सारी बीमारियों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में रखा जाता है, जो कि पॉलिसी में 3 साल के बाद कवर होती हैं। और बहुत सी पॉलिसीज़ में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के कवरेज के लिए राइडर्स भी अवेलेबल रहते हैं, यानी आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके पीडी के वेटिंग पीरियड को 3 साल से कम भी करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपके वेटिंग पीरियड को लेकर सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।